काम कर लीजिए कि सीए में संशोधन करके, जो हमारी मांग थी कि सीए में संशोधन करके अफगानी मुसलमान नागरिकों को भी यहाँ नागरिकता देने का काम कर दीजिए, हमारा आपका झगड़ा खत्म। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। इसका जवाब दे रहा हूं, क्योंकि यहाँ से आपको सिर्फ अफगानिस्तान के इसका नाम पर खेलना है और मुसलमान को जवाब दीजिए शहजाद पूनावाला। आज सीए के कम से कम पक्ष में तो बात सुनने को मिली। हाँ, पक्ष में तो प्रतीक, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ शोएब। हाँ, मैं छोटा जवाब दूंगा। शोएब जमाई ने ये बड़ी अच्छी बात रखी है, मैं शोएब जमाई को गारंटी देता हूं, पर वो पहले ये गारंटी दे दे कि जो उन्होंने आज तक कहा कि मोदी क्रूर है और यहां पर इस्लामोफोबिया है और यहां पर मुसलमानों का जेनोसाइड ये इनकी मंडली कहती है, वो पहले कह दे कि ये सारी चीजें झूठी थी, दुष्प्रचार थी। फिर अफगानिस्तान के क्या पूरे दुनिया के मुसलमानों को आपको भरोसा है भारत में उन 53 मुसलमान मुल्क में नहीं है? हमें तो बहुत खुशी है इस बात की, सारी चीजें की जाएगी, अभी तो शरण सबको ही मिल रहा है, परंतु आप ये पहले कह दीजिए कि मोदी राज में मुसलमान पूरी तरह सुरक्षित है। तस्लीम रहमानी साहब, डिबेट इज ओपन नाउ। तस्लीम रहमानी साहब, नो 1 to 1 नहीं है। तस्लीम रहमानी साहब प्लीज कम। तस्लीम रहमानी साहब प्लीज कम। द डिबेट इज ओपन। मैं आ रहा हूं, सलीम साहब आ रहा हूं, सलीम साहब आ रहा हूं। तस्लीम रहमानी साहब, मौजूद को इस तरीके से खराब नहीं करूंगा मजहब को। मैं इस ये बहुत ही सेंसिटिव, बहुत सीरियस मौजू है, मैं इसको इस तरीके से छोटा नहीं करना चाहता। जी देखिए 2001 में उस वक्त वहां के अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा था कि हम नाउ इट्स अ क्रूसेड, लफ्ज क्रूसेड इस्तेमाल किया था। इसका अरबी उर्दू में आप कहें तो सीधे सीधे जिहाद होता है। ये तालिबानी सोच कौन सी टर्म है मुझे पता नहीं, इसका क्या मतलब है तालिबानी सोच, कि आप पूरे के पूरे एक तबके को, एक हमास है, आप हमास जब इलेक्शन जीत के आता है तो आप हमास को टेररिस्ट कह के उस सरकार को सेटिसाइड कर देता है अमेरिका। 21 साल उन्होंने जो कुछ अफगानिस्तान में किया अमेरिका ने, और जिस तरह फिर रातों रात भागे, मुझे बताइए कि अफगानिस्तान के लोगों के पास ऑप्शन क्या बची थी? हाँ, जो उनके अशरफ गनी साहब अरबों डॉलर लेके हेलीकॉप्टर भर के वहां से भागे। एक प्रेसिडेंट अरबों डॉलर लेके भागता है क्या हेलीकॉप्टर भर के? तो आप उससे आवाम का अंदाजा कीजिए, और कोई ऑप्शन डेवलप नहीं हुई वहां तालिबान के अलावा। इसलिए तालिबान का अवामी तौर पर वहां वो घुसे, आप देखिए कोई गोली नहीं चली, कोई वायलेंस नहीं हुआ, वो घुसे और डर के मारे ही। अब अफगानिस्तान में कोई इसमें इख्तलाफ नहीं है, अब्दुल रशीद दोस्तम वहां पर नहीं लड़ने की पोजीशन में नहीं है, आज वहां अहमद शाह मसूद का बेटा लड़ने की पोजीशन में नहीं है, कोई उनको चैलेंज देने वाला अफगानिस्तान में बचा नहीं है। अब अगर ये सूरत हाल हो तो तालिबान से या हमास से आपको चाहे जितनी प्रॉब्लम हो, लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा कि स्टेक होल्डर अब तालिबान ही हैं अफगानिस्तान में, और जो हमारे इंटरेस्ट हैं, गवर्नमेंट के इंटरेस्ट हैं, भारत के इंटरेस्ट है, हमारे टैक्स पेयर्स का पैसा जो है, हमें उसकी सेफ्टी, 1 लाख इंडियंस हैं जो वहां पर काम कर रहे हैं, रह रहे हैं, उनकी सेफ्टी है, प्लस रीजनल सेफ्टी, ये चारों सारी चीजें इनको हमको कंसीडर करना पड़ेगा, बजाय इसके कि हम तालिबानी सोच और हिंदू सोच और मुस्लिम सोच की बात करें। अगर समझदारी, और फिर बहुत बड़े स्टेक्स इन्वॉल्व है पूरे एशिया में। राइट साहब, मैं आ रहा हूं, ये छोटी बातें करके बस स्पेक्ट्रम वाइड करता हूं। जी देखिए डबल पॉलिसी जो चली जाती है ना मजहब के नाम पे, मैं ये नहीं कहता किसी से कंपैरिजन ना करें, संकीर्ण सोच के लोग हर मजहब में होते हैं, हर समाज में होते हैं, लेकिन अभी ये डिबेट जो रखी गई है वो तालिबान और उससे उपजे हुए खतरे के बारे में रखी गई है कि वहां से हालात क्या होंगे। और इंडिया की जो पोजीशन है पॉलिटिकल लेवल पे, अगर आप रिलेशन की बात करते हैं तो वो हमारी हुकूमत में नुमाइंदे बैठे हैं, वो तय करेंगे। लेकिन यहाँ बैठ के तालिबान की हिमायत करना या ये कहना कि नहीं साहब इसने तो ऐसा करा था, उसने भी ऐसा करा था, वो गलत। इस वक्त तालिबान की बात हो रही है, तालिबान की वजह से इस्लाम की छवि पूरी दुनिया में क्या जा रही है, हमें ये देखना है। आज तालिबान वहां चाहे गलत कर रहा है, सही कर रहा है, तालिबान के साथ जो क्रूसेड कर रहे थे, जो क्रूसेड कर रहे थे 21 साल जिन्होंने क्रूसेड किया, जिन्होंने अफगानिस्तान में क्रूसेड किया, जिन्होंने इराक में क्रूसेड किया, जिन्होंने फिलिस्तीन में क्रूसेड किया, जो आप उनको कहेंगे जो अरबों डॉलर लेके भागे, जो आप जिन्होंने क्रूसीफाई किया, पूरे क्रूसीफाई किया, ऐलान के साथ ऐलान करके उसके अलावा आपकी एक चीज और सीखें, एक चीज और नोट करें, आप अफगानिस्तान से एक सीख लें, तमाम लोग, तमाम हिंदुस्तानी, कि आज वहां पर पॉलिटिकल पावर के जो लोग थे, उसके अलावा पैसे वाले जो लोग थे, आज किस काम का उनका पैसा, क्या पॉलिटिकल पावर था, छोड़ के भाग गए। देखिए मुल्क सुरक्षित है तो जरूर हम सुरक्षित हैं, राष्ट्र हित तो सर्वोपरि होना चाहिए, वो सबसे ऊपर होना चाहिए।
और आज हमारे मुल्क से अगर ऐसी बातें निकलती है, तालिबान जैसे आतंकी संगठन को सपोर्ट किया जाता है, तो हमारे मुल्क का राष्ट्रहित कहां गया? हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां गई? राष्ट्रहित की ये बात है, ये राष्ट्रहित की बात है चिश्ती साहब, ये राष्ट्रहित की बात है। आज रूस, चीन जो हमारे पड़ोस में बैठे, पाकिस्तान जो हमारे पड़ोस में बैठे, ये सबके सब तालिबान के साथ खड़े होकर मलाई खा रहे हैं और हम इतना पैसा अपना वहां खर्च करके हम साइड पे खड़े हुए हैं, हम तमाशा देख रहे हैं साइड पे खड़े। क्या ये हमारे देश का हित ऐसे में क्या होगा, ये तो सोचना होगा ना। वो लोग जो क्रूसिफाई कर रहे हैं हमारे पड़ोस में खड़े हुए पूरे डिप्लोमेटिक एरा में खड़े होके हमारे देश का इंटरेस्ट काहे में है, इस पे तो गौर करना पड़ेगा ना। इस पे गौर नहीं करेंगे कि भारत का इंटरेस्ट किस चीज में। सवाल रखा है आपने, जवाब आने दीजिए। They will decide. Our country is in a safe hand. Government is there. इसके साथ मुझे मालूम नहीं आपको उसका कितना अंदाजा है। दांतों के बीच जबान की तरह भारत फंसा खड़ा है आज। उस सूरत हाल से निकलने की सियासी और सिक्योरिटी ये हमको गौर करना होगा। बेशक गौर करना होगा। तो आप और उन लोगों को छोटा तालिबान की हिमायत कर रहे हैं। ये छोटा मत कीजिए, ये कांग्रेस बीजेपी का मसला नहीं है। रहमानी साहब भारत के शहजाद पूनावाला ने राइट साहब मैं आता हूँ। राइट साहब शहजाद पूनावाला ने रहमानी साहब पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। राइट साहब शहजाद पूनावाला ने एक सवाल पूछा था जी, शहजाद पूनावाला ने एक सवाल पूछा था और ये कहा था निकल के पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे तो फिर बचेगा क्या? क्या हमारी आने वाली नस्लें हमें माफ करेंगी? बिल्कुल आपने कहा कि अगर आप सपोर्ट करेंगे। अरे मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या। मैं सवाल रखता हूं। सवाल ये है कि शहजाद पूनावाला ने फिर कहा था कि जो महबूबा मुफ्ती कह रही हैं तो क्या फिर वो खैर मकदम के लिए हम तैयार रहे, फिर उस खैर मकदम के लिए तैयार रहे, या जो वो कह रही है वो जायज है या वो ठीक कह रही है? ये सवाल है ना फिर। और यही सवाल चिश्ती साहब रख रहे हैं कि अगर इस समय क्या जरूरत है, ये जरूरत तो तय होना पहले कि या तो उनका खैर मकदम करें। देखिए राष्ट्र ही सर्वप्रिय, राष्ट्र सुरक्षित है, हम सुरक्षित हैं। मैंने बिल्कुल शुरू में तालिबान में प्रतीक मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि 26 अगस्त को सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है इसी मौजू पे बहस करने के लिए, हम उसका खैर मकदम करते हैं। तो गवर्नमेंट का क्या नजरिया वो सामने आए, उस पर भी चर्चा की जाएगी। क्योंकि अगर गवर्नमेंट तो उससे पहले आपने सपोर्ट क्यों करा तालिबान को हमारे लोगों ने? जब हम तो खुद कहते हैं गवर्नमेंट डिसाइड करेगी और गवर्नमेंट का जो मैंने अभी तक ना सपोर्ट किया है ना मुखालफत की है। तालिबान को मैंने ना सपोर्ट